हरकदेव जोशी भी कहा गया। हरकदेव जोशी, अजय सिंह रावत में अगर मैं नाम करूं तो हरकदेव जोशी लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेपाल के जो शासक थे रण बहादुर साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि महाराज इस तरीके से मेरी गद्दी मुझसे छीन ली गई है। देखो झूठ बोल देते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं कुमाऊं के बारे में कि कुमाऊं पे मेरा राज था, मुझे वहाँ से भगा दिया गया है और आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे गद्दी दिलवाइए। ठीक है, रण बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना इस मौके का प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राएं और युवा साथी गणों का स्वागत है आज की डेमो क्लास में। और हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड और हिंदी ऑनलाइन कोर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री प्लस उत्तराखंड की ज्योग्राफी, यानी कि टोटल उत्तराखंड और हिंदी इस कोर्स में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यह इसकी डेमो वीडियो होगी और मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूं कि ये जो हमारा कोर्स होगा एक पेड कोर्स होगा जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन आप 5 नवंबर तक इसमें जुड़ सकते हैं। नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की डेमो क्लास, यानी कि उत्तराखंड में गोरखा शासन कैसे आएगा और कैसे यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्या कुछ होगा सभी जानेंगे इस वीडियो। तो बात करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर गोरखा शासन स्टार्ट होता है, क्यों गोरखा यहाँ पर आते हैं, कौन बुलाकर लेकर आता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में जब गोरखा यहाँ पर आए उस समय स्थिति क्या थी। ठीक है, बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की तो प्रद्युमन शाह जी थे। बात करें कुमाऊं की तो आपका महेंद्र चंद थे। और बात अगर मैं करूं नेपाल की तो वहां पर आपका रण बहादुर शाह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि रण बहादुर शाह क्वेश्चन बना था कि जब गोरखाओं का हमला होता है पहला उत्तराखंड की धरती पर उस समय नेपाल में शासक कौन थे, ये करके क्वेश्चन आ भी रखा है। आप ने अगर एग्जाम दिया हो तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको पता चला कि कुमाऊं में कौन बैठा हुआ, महेंद्र चंद्र, और गढ़वाल में कौन है, प्रद्युमन शाह। ठीक है, आपको मैं पहले थोड़ा सा एक स्टोरी बता दूं कि क्या कुछ सिचुएशन बनी थी, क्या कुछ स्थिति रही थी उस समय कि जो आपका कुमाऊं का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके गोरखा आते हैं। ठीक है, चलिए तो होता क्या है, आपका जो महेंद्र चंद है शासन लेने के लिए, यानी कि जो महेंद्र चंद है अपने पापा का बदला लेने के लिए, या मैं कहूँ कि गद्दी लेने के लिए अपने चाचा जो कि जिसका नाम था लाल सिंह, क्या नाम था, लाल सिंह, करते क्या है, हमला कर देते हैं किस पर, हर्षदेव जोशी पर। हर्षदेव जोशी पर हमला कर देंगे और मोहन चंद पर हमला कर देंगे। रीज़न क्योंकि गद्दी चाहिए थी किसे, महेंद्र चंद को। ठीक है, तो चाचा जी ने पूरा सहयोग दिया, नाम है आपका लाल सिंह। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे मोहन चंद के बारे में। मोहन चंद गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है और हर्षदेव जोशी जो कि यहाँ से भगा दिया जाता है, कहाँ पर, आपके गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में जाएगा। गढ़वाल में कौन बैठा हुआ, प्रद्युमन शाह बैठा हुआ। प्रद्युमन शाह करेगा मने कि मैं आपको यहाँ पर शरण नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर शरण देने से मना कर दी किसने, प्रद्युमन शाह ने। और प्रद्युमन शाह के बाद ये पहुँच जाता है आपका मिर्जा मेहंदी के यहाँ पर, यानी कि अवध क्षेत्र में पहुँच जाता है मिर्जा मेहंदी के यहाँ पर। और उन्हें क्या कर कहता है कि मुझे आप शरण दीजिए। उन्होंने शरण के साथ साथ इन्हें एक सलाह भी दी। क्या सलाह दी कि आप जाइए कहाँ पर, नेपाल में, और वहाँ पर रण बहादुर शाह बैठे हुए हैं, उन्हें आमंत्रित कीजिए अपने यहाँ पर युद्ध करने के लिए, यानी कि उन्हें निमंत्रण दीजिए कि जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है यहाँ पर आकर में आक्रमण करें और अपनी सत्ता स्थापित करें और साथ में आपको भी वहाँ पर गद्दी पर बैठाएं। ठीक है, तो ऐसा करके किसने कहा, आपका मिर्जा मेहंदी जी थे, उन्होंने कहा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर आ जाते हैं आपके जो गोरखा शासक है वो यहाँ पर आ जाते हैं उत्तराखंड में, और ये सारी क्रियाविधि यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए ये तो देश की जो मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ कहानी। लेकिन अब हम बातें करेंगे विस्तार पूर्वक, यानी कि बात करेंगे तथ्यों के साथ, डेट के साथ बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात बता दूँ 1788 की बात है कि चंद वंश के जो शासक हैं महेंद्र चंद, वो अपने चाचा जी के साथ मिलकर मोहन चंद उसकी तो हत्या कर देते हैं और हर्षदेव जोशी को यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे, आपने पीछे पढ़ा अभी चंद्रवंश, तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि हर्षदेव जोशी को क्यों नहीं मारते। इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि लाल सिंह जो व्यक्ति थे, यानी कि जो महेंद्र चंद के जो चाचा जी थे लाल सिंह, उन्होंने कई बार मैं आपको बताऊं हर्षदेव जोशी को बकस दिया, यानी कि इन्हें जान से नहीं मारा। इसका जो मेन रीज़न वो ये है क्योंकि हर्षदेव जोशी ने एक बार चाचा लाल सिंह की जान बचाई थी, तो उस जान का बदला
चुकाने के लिए हर्षदेव जोशी को हर बार जिंदा छोड़ दिया जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे हर्षदेव जोशी क्या करता है। हर्षदेव जोशी पहुंच जाता है आपका पंवार शासक प्रद्युमन शाह के यहाँ पर। ठीक है, प्रद्युमन शाह के यहाँ पर कब गया, 1789 में गया और जाकर क्या कहा कि मुझे आप शरण दे दीजिए, और वहाँ पर ऐसा हुआ और आप मुझे शरण दे दीजिए। ठीक है, साफ साफ मना कर दी जाती है प्रद्युमन शाह के द्वारा कि हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, हमें कुमाऊं से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ गढ़वाल से मतलब है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, ये पहुँच जाते हैं अवध क्षेत्र यानी कि मिर्जा मेहंदी के यहाँ पर। मिर्जा मेहंदी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिर्जा मेहंदी के यहाँ पर शरण की गुहार लगाते हैं कि आप मुझे शरण दीजिए। ठीक है, तो मिर्जा मेहंदी क्या करते हैं, शरण दे देते हैं किसे, हर्षदेव जोशी को, कब, 1789 में। लेकिन शरण के साथ साथ एक सुझाव भी देते हैं। सुझाव क्या देते हैं, ये कहते हैं कि आपकी सहायता पंवार वंश अब नहीं करेगा और ना ही इतनी शक्ति मेरे पास है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। आपकी सहायता कर सकते हैं रण बहादुर शाह, यानी कि नेपाल के जो शासक थे वर्तमान 1789 की मैं बात कर रहा हूँ, 1789 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बैठे हुए थे रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह के यहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप शरण तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप उनसे सहायता लीजिए कि मैं आपकी सहायता प्रदान करें, आपको गद्दी दिलवाए। ठीक है, किसके लिए, गद्दी के लिए गए थे, किसके पास, रण बहादुर शाह के यहाँ। कौन गए थे, आपके हर्षदेव जोशी। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे 1789 के बारे में बात करेंगे। हर्षदेव जोशी जैसा हरकदेव जोशी भी कहा गया, हरकदेव जोशी। अजय सिंह रावत में अगर मैं नाम करूं तो हरकदेव जोशी लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेपाल के जो शासक थे रण बहादुर शाह वहां पर पहुंच जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि महाराज इस तरीके से मेरी गद्दी मुझसे छीन ली गई है। देखो झूठ बोल देते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं कुमाऊं के बारे में कि कुमाऊं पे मेरा राज था, मुझे वहाँ से भगा दिया गया है और आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे गद्दी दिलवाइए। ठीक है, रण बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और कुमाऊं की को जीतकर क्यों ना वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बात करेंगे 1790 के बारे में। बाग एक युद्ध होता है, कहाँ पर, हवाला बाग। हवाला बाग में एक युद्ध होता है, किस किस के बीच, महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच। ठीक है, गोरखाओं का यहाँ पर जो नेतृत्व था वो आपने किया रण बहादुर शाह, हर्षदेव चौधलिया भी यहाँ पर आए थे और अमर सिंह थापा भी आए थे। लेकिन क्वेश्चन बनेगा क्या कि यहाँ पर मुख्य जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, रण बहादुर थे। ध्यान रखना, रण बहादुर शाह ये राजा नहीं है, एक शासक अलग है रण बहादुर शाह, और उसका कार्यकर्ता कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ जो सेनापति है वो एक अलग है। ठीक है, तो रण बहादुर शाह ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए होता क्या है, जैसे युद्ध लड़ा जाता है मोहनचंद तो महेंद्र चंद और साथ में आपके लाल सिंह युद्ध लड़ते हैं, किससे, गोरखाओं के। ठीक है, गोरखाओं का साथ किसने दिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हवाला बाग युद्ध यानी कि जो 1790 में हुआ था, प्रथम गोरखा युद्ध कह सकते हैं, इसमें गोरखाओं का जो साथ था वो किसने दिया था, तो वो व्यक्ति कौन था, वो था आपका हर्षदेव जोशी या कह सकते हैं हरकदेव जोशी। ठीक है, तो हरकदेव जोशी प्लस गोरखा और महेंद्र चंद्र प्लस लाल सिंह के बीच ये युद्ध होता है और युद्ध में जीत प्राप्त होती है गोरखाओं का, यानी कि गोरखा अपना पहला युद्ध जीत जाते हैं और कुमाऊं पर शासन शुरू कर देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो कब शासन शुरू हुआ कुमाऊं पर, 1790 में। किस युद्ध के बाद, हवाला बाग युद्ध के बाद, और हवाला बाग युद्ध किसके बीच हुआ था, महेंद्र चंद प्लस गोरखाओं के बीच। ठीक है, किसने निमंत्रण दिया था युद्ध करने का, हरकदेव जोशी ने या हर्षदेव जोशी ने, तो ये क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कुमाऊं विजय के बाद बात करेंगे गढ़वाल अभियान के बारे में, यानी कि कुमाऊं जीत के बाद गढ़वाल पर जो गोरखों का आक्रमण हुआ, क्या कारण रहे कि उन्होंने जो गढ़वाल का क्षेत्र वहाँ पर भी आक्रमण करना पड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार फिर गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल के बारे में। ठीक है, कुमाऊं पर जीत मिल गई, कौन बैठा हुआ है यहाँ पर आपके गोरखा शासन करने लगे। गढ़वाल पर कौन है, गढ़वाल पर आपके प्रद्युमन शाह है और नेपाल में वर्तमान समय में मैं अगर बात करूँ तो आपके रण बहादुर शाह है। ठीक है, चलिए तो गोरखाओं ने जीत लिया किसे, कुमाऊं को। तो
अब आपके हर्षदेव जोशी, जैसा कि पहले तय हुआ था कि गद्दी पर मुझे बैठाना है, उसी चीज़ को लेकर पहुंच जाते हैं कहाँ पर, नेपाल, यानी कि रण बहादुर शाह के यहाँ पर, और कहते हैं कि महाराज गद्दी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, तो इस जवाब में रण बहादुर शाह कहते हैं कि हमने अपनी सेना भेजी थी जीत प्राप्त करने के लिए, अब हम आपको गद्दी नहीं देंगे, हम आपको कोई छोटा मोटा पद दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसी चीज़ सुनकर जो आपके हर्षदेव जोशी थे उनका दिमाग घूम गया। उनके दिमाग में एक योजना आई कि महाराज कुमाऊं पर आपका शासन है, कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पर गद्दी नहीं चाहिए, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप मुझे गढ़वाल की गद्दी प्रदान कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आप अब कुमाऊं के बाद गढ़वाल पर आक्रमण कीजिए, वहाँ पर प्रद्युमन शाह बैठे हुए हैं, उनसे भी मुझे बदला लेना है क्योंकि उन्होंने मुझे शरण नहीं दी थी, या मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सहायता नहीं दी, तो मुझे उनसे भी बदला लेना है। तो आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे कुमाऊं के क्षेत्र में कोई पद नहीं चाहिए, मुझे आप गढ़वाल में गद्दी दे दीजिए। चलिए, तो इसी एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि निमंत्रण दे दिया गया था किसके द्वारा, हरदेव जोशी के द्वारा, कि आइए और गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध कीजिए। ठीक है, तो रण बहादुर शाह फिर आपके जो रण बहादुर या हरदेव जो चौधरी थे और आपका अमर सिंह थापा थे, उन्हें भेज देते हैं कहाँ पर, आपके लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ में युद्ध होता है कब, 1791 में। किस किस के बीच, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। किस किस के बीच, प्रद्युमन शाह प्लस गोरखाओं के बीच। अब मैं आपको बता दूं, इसी युद्ध के दौरान ही नेपाल का युद्ध चल रहा था चीन के साथ। किसका युद्ध, नेपाल और चीन का युद्ध चल रहा था, और नेपाल की जो सेना थी वो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। कारण ये था क्योंकि आधी सेना आपका उत्तराखंड में आई हुई थी। ठीक है, तो एक यहाँ से एक सूचना जारी होती है, रण बहादुर शाह के यहाँ पर एक सूचना जारी होती है कि जितनी सेना हमारी यहाँ पर गई हुई है वो सारी सेना आपकी वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सेना की आवश्यकता है, चीन से हमारा आंतरिक युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए, इसी चीज़ को देखते हुए जो आपका लंगूरगढ़ वाला जो युद्ध होता है, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर सेना काफ़ी कम थी। ठीक है, सेना काफ़ी कम होने के बावजूद भी प्रद्युमन शाह जीत नहीं पाए। मतलब आप खुद देख सकते हो कि गोरखा कितने हाईफाई थे कि आधी सेना होने के बावजूद भी प्रद्युमन शाह जीत नहीं पाए। इसका कारण यही था क्योंकि प्रद्युमन शाह के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो एक संधि हो जाती है यहाँ पर, और संधि हो जाती है कि 25,000 रुपये दिए जाएंगे प्रद्युमन शाह को, यानी कि प्रद्युमन शाह 25,000 रुपये प्रति साल देगा किसे, नेपाल सरकार को। किस चीज़ के, आक्रमण या सुरक्षा प्रदान करने के। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि संधि कब हुई थी, 1791 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी है कि नेपाल और चीन का युद्ध चल रहा था, यानी कि जो वहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो वहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं वो इस समय व्यस्त है। ठीक है, तो जो संधि हुई थी 1791 में वो आपकी 1792 में मानी गई, या कह सकता हूँ कि 1792 में उसकी पुष्टि की गई। ठीक है, संधि में क्या लिखा हुआ, संधि में लिखा हुआ था कि 25,000 रुपये प्रति साल हम देंगे किसे, आपका नेपाल सरकार को। किसने कहा, प्रद्युमन शाह ने यह संधि की मांग की थी। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं, नेपाल में रण बहादुर शाह, कुमाऊं में आपका गोरखे, और गढ़वाल में भी आपका मैं कह सकता हूँ कि प्रद्युमन शाह रहे, लेकिन ये प्रति साल 25,000 रुपये पहुँचाते थे नेपाल सरकार को। ठीक है, इसमें इस सभी कांड में हरदेव जोशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हरदेव जोशी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। ठीक है, बाद में पहुंच जाते हैं नेपाल, कहते हैं कि महाराज आपने वहाँ पर संधि कर ली, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, यह चीज़ देखते हुए रण बहादुर शाह ने एक प्रकार से चेतावनी दे दी हरदेव जोशी को कि आज के बाद आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं दोगे। ठीक है,